नमस्ते डियर बैलेंस ब्यूटीफुल एंड बिजनेस माइंडेड लिब्रा पीपल। तुला लग्न के लिए सितंबर 2025 कैसा रहे लिब्रा एसेंडेंट के लिए? देखिए, इस महीने में लग्नेश आपके कर्मस्थान से मूव हो रहा है। 21 अगस्त से 14 सितंबर में कुछ नया चीज आपके वर्क प्लेस पर आप शुरू करें। कर्म क्षेत्र पर कुछ नया काम पॉजिटिव दिख रहा है, होना ही है। और पर्टिकुलरली कोई मीडिया से, कोई फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा तो सोने पे सुहागा दिख रहा है। दूसरा, इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है कि जो कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग का काम है 15 सितंबर से 8 अक्टूबर में वो चीज भी होगा। अभी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आप करते हो, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो 17 सितंबर के पहले उसको करने की कोशिश करिएगा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य 12वें में जा रहा है, तो काम रुकेंगे आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम काज है। तो इस महीने में मुझे देखिए 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। यह हो सकता है कि नवरात्रि है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में, तो आप माता जी का कहीं टेंपल विजिट दर्शन करने जाओ, यह हो सकता है। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर अगर कुंडली दमदार है तो फॉरेन ट्रैवल भी होगा। अब 30 अगस्त से 18 सितंबर में एक एडवाइस करता हूं कि अपने इन-लॉज, पति या पत्नी के साथ विवाद टालिएगा और अपने जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ फाइनेंशियल व्यवहार एकदम क्लियरिटी रखिएगा। उसमें कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल व्यवहार से आपको दुख होगा, यह हो सकता है। अब देखिए 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक यानी कि पूरे सितंबर के दौरान आपके संतान यानी कि बच्चे के विषय में आप समझ नहीं पाएंगे वो क्या चाहता है, क्या कर रहा है, आपके बहुत बार समझ में नहीं आएगा। अब देखें संतान ज्यादातर मैं देखता हूं आपके संतान स्थान में शनि की राशि, तो संतान इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, लोहे से, लेबर से, कॉन्ट्रैक्ट वर्क से, और वो क्या कर रहा है वो समझ में आना मुश्किल है आपको। टोटल ये 30 दिन का महीना है सितंबर। इसमें से मैं आपको 9 दिन बता रहा हूं, जो थोड़ा सावधानी बरतोगे तो बहुत मुश्किल नहीं आएगा। आप कैलेंडर पे इसको मार्क कर दो स्केच पेन से या कैसे भी। 12, 13, 14, 12, 13 एंड 14 मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा उसको भी। ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन है 12, 13, 14। और 12, 13, 14 के दिन कर्मेश और अष्टमेश का चंद्र शुक्र का परिवर्तन भी है, तो ये आपको तनाव वाला भी रहेगा। तो अपना वासनाओं पर भी कंट्रोल रखिएगा। 12, 13, 14, 17 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद 17, 18 एंड 19 स्ट्रेसफुल रहेगा। 28 सितंबर को दोपहर को 3 बजे के बाद, यानी कि कोशिश करिएगा 28 को दोपहर को 3 बजे के पहले काम हो जाए आपका। कोई भी काम हो, बाद में टेंशन वाला काम को छूइएगा नहीं। 28, 29 एंड 30 इट इज स्मार्टनेस टू कीप सम डिसीजन पेंडिंग। ये आपको कोई व्हीकल से रिलेटेड काम में तकलीफ तो देगा। 28, 29, 30 तकलीफ देगा आपको, बट देखिए लग्नेश का पोजीशन बहुत अच्छा है, गुरु की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। ये डेट को मार्क कर दीजिएगा। मैं डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे 1, 2 एंड 3 सितंबर ये फिनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि पैसे की बारिश आपके छत पे होने वाली है। 1, 2, 3 पैसा हाथ में आना चाहिए। पूरा फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करेंगे, परिवार एकत्रित होगा। ये अच्छा दिन है आपके लिए। 1, 2 एंड 3 एंजॉय करें इस टाइम को। 4, 5 एंड 6 ये दिन आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, उनके साथ का डिस्टेंस कम करने का साथ टाइम है। मैंने बहुत कम लिब्रा और बहुत कम एरिस देखे जिसके भाई बहन उसके दुश्मन ना हो। ज्यादातर भाई बहन इनके दुश्मन होते हैं, लिब्रा और एरिस दोनों के। तो ये भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को फोन कॉल करके कैसे भी करके इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही आप भाई बहनों से रिश्ते बिगाड़ते हो, मंगल आपका नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा, यानी कि जीवन साथी के साथ तनाव और बढ़ते जाता है। 4, 5, 6 भाई बहनों के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करें 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद। 7, 8 तारीख बी हैप्पी एट होम। घर पे आप मजे में होंगे, घर पे गेस्ट आए होंगे,
और आप अपने आप को घर पे आनंद महसूस करते हुए पाएंगे 6, 7, 8 को। अभी 9, 10, 11 देखिए संतान आपकी समझ के बाहर है अभी, लेकिन 9, 10, 11 तारीख को स्टूडेंट है, पढ़ने में ध्यान दो। 9, 10, 11 को जल्दी याद रह जाएगा। आप किसी को प्यार करते हो तो उसके साथ स्पेयर करिएगा 9, 10, 11 का तारीख। ये दिन आपके लिए 9, 10, 11 टू लर्न टू लव क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कामकाज रहेगा, तो बहुत अच्छा है। शेयर बाजार से रिलेटेड रहेगा कामकाज। अब बैठे बोर्ड पे अचानक आपको दिखाई देगा कि कोई चीज आप ऑब्जर्व करेंगे और वो मार्केट में उसी तरीके से चलता होगा। तो ये 9, 10, 11 लर्निंग के लिए बेस्ट है। देखिए जैसे पानी में तैरना है ये कोई नहीं सिखा सकता। कोई भी बिजनेस हो कोई नहीं सिखा सकता। ज्योतिष भी ऐसा है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और बाद में मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। 9, 10, 11 ये अपने आप को ट्रेन करने का दिन। 12, 13 और 14 हेल्थ के लिए सावधान रहने का पहला पड़ाव, मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। आपको लगे किसी से बात करने से विवाद होता है, बहुत गंदे लोग होते हैं। देखिए बिकॉज लिब्रा कहीं भी तुरंत पब्लिक में दिखाई देता है, तो ईर्ष्या करते हैं लोग, जेलस करते हैं। लिब्रा के कपड़े हैं ये सबको लोग जेलस करते हैं। तो 12, 13, 14 कुछ ईर्ष्या का भोग भी बनेंगे आप, मतलब ईर्ष्या की वजह से 12, 13, 14 थोड़ा सावधानी रखिएगा। इससे झगड़े का दिन है 12, 13, 14। 15, 16, 17 अपने वैवाहिक जीवन के साथीदार के साथ आप छा जाएंगे। वैवाहिक जीवन के साथीदार के साथ डिस्टेंस कम करिएगा, चाहे मेल हो लिब्रा, फीमेल हो। फीमेल हो तो बहुत सुंदर होती है लिब्रा, लिब्रा मेल भी कुछ कम नहीं होते। 12, 13, 14 सावधान रहिएगा। 15, 16, 17 आपको आपके जीवन साथी के साथ एंजॉय करना है। आप उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, उसके साथ आनंद करो। ज्यादातर आपका जो जीवन साथी है ये एनर्जेटिक है, सेल्फ रिस्पेक्टिव है, मतलब एडवाइस अच्छा नहीं लगता उसको, वो आप एक्सपीरियंस कर चुके हुए पर्सन है आप। 15, 16, 17 स्पेयर करिएगा जीवन साथी को। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो उसके लिए करिएगा स्पेयर ये टाइम। और ऑफिस में छा जाएंगे आप 15, 16, 17 को, काम हो जाएगा आसानी से आपका। 17 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद अगेन 18 और 19 एक स्ट्रेस के वातावरण में आप एंटर हो जाएंगे। तनाव रहेगा, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, लिबर्डो पर, वासनाओं पर 17, 18, 19 को। अब 20 आपका पर्टिकुलरली 17, 18, 19 को मैंने एक और चीज बोला कि आपके जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ अगर जो फाइनेंशियल व्यवहार है तो आपको मैंने बोला भी थोड़ा सावधान रहना है। 17, 18, 19 को जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ विवाद टालिएगा हो सके तो। 17, 18, 19। अब 20 तारीख, 21 और 22 तारीख लकी डे ऑफ द मंथ, बहुत अच्छा दिन है। कोई मंदिर में जाओगे, आपके अगर जो उम्र मेरे से अगर 5-7 साल बड़ी है तो द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बच्चे, संतान के साथ मजा करने का टाइम, मंदिरों में जाने का टाइम, आध्यात्मिक चर्चाएं करने का टाइम। और 20, 21, 22 शेयर बाजार से रिलेटेड होंगे तो आप 22 तारीख महसूस भी कर सकोगे। 20, 21, 22 पर्टिकुलरली 22 तारीख से नवरात्रि भी शुरू होगा, 22 तारीख से 2 अक्टूबर तक। नवरात्रि में हो सके कन्या भोजन कराओ, आपको बहुत लाभदायक रहेगा। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर अपने कुल देवी का दर्शन करने जाओ और साड़ी का गिफ्ट करो। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में करिएगा, ये रेमेडी से आपके लिए लाभदायक रहेगा। 20, 21, 22 द लकी डे ऑफ द मंथ। ये आपको 22 तारीख को समझ में आएगा व्हाट आई सेड लकी। कोई आप समझो ट्रेन में जाते हैं, आसानी से चढ़ जाएंगे, चढ़ने को मिलेगा, उतरने मिलेगा बिना तकलीफ के। आप बस में जाते हो, तो मुंबई के लोगों को ट्रेन और बस बहुत रश मिलता है, बट ये हमारे लिए सुख की जगह है। आप जाएंगे बस में बैठने मिल जाएगा, ट्रेन में बैठने मिल जाएगा। लकी डेज आपके स्टेटस के हिसाब से 20, 21, 22 बहुत किस्मत वाला दिन रहेगा। एंजॉय करिए इस 20, 21, 22 को। शेयर खरीदो बेचो सब फायदे में रहेगा 20, 21, 22 को। 23, 24 और 25 दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए बहुत अच्छा है। आप काम पे हैं तो आपके बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, बहुत अच्छा काम, आपका परफॉर्मेंस आप आपके कर्म क्षेत्र पर कर पाएंगे। बहुत दिल से काम करते हैं आप, और दरिये वाला शहर आपको कामयाब करता है। यानी कि मुंबई जैसा शहर, कलकत्ता जैसा शहर, जो मुंबई
फिर पर्टिकुलरली मेड्रास, चेन्नई, जिसको दरिया हो ऐसा शहर आपको कामयाब करता है, क्योंकि कर्मस्थान में कर्क राशि है, पानी से रिलेटेड चीजें आपको कामयाब करती है। 23, 24, 25 तारीख काम धंधे में सक्सेस के लिए अच्छा दिन। 26, 27 एंड 28 इट इज अ डे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। 26, 27, 28 दोपहर को 3 बजे तक कुछ अच्छा दिन है दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने के लिए। देखिए, एक बार ड्रीम प्लान करेंगे फिर उस पर मेहनत करेंगे और वो ड्रीम अचीव करने की बात। 26, 27, 28 अच्छा दिन है, एंजॉय करें, लेकिन 28 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक ही उस काम को खत्म करने की कोशिश करिएगा। 28 सितंबर को जैसे ही दोपहर को 3 बज गया, यानी कि आपका गलती होने का संभावना बढ़ने लग जाएगा। 28, 29 एंड 30 यू टू कीप डिसीजन पेंडिंग। अगर गाड़ी लेके निकलते हो, कार लेके कहीं गए हो, पेट्रोल चेक करिएगा, सावधानी से गाड़ी को ड्राइव करिएगा। 28, 29 एंड 30 कोई फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्च करने का टाइम। अगर आपका जीवन साथी कोई चीज मांगता है उस पैसा अगर वापर जाता है तो डोंट बी, आप रिग्रेट नहीं होइएगा। 28, 29, 30 तारीख को पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। अब देखिए, इस महीने का अधिकतर मैं आपको आइडिया दे चुका हूं। 12, 13, 14 कोई भी उम्र हो, हेल्थ के लिए सावधान रहना है। 17, 18, 19 तनाव रहेगा। 28, 17 तारीख को दोपहर को 6 बजे के बाद शाम को 17, 18, 19 स्ट्रेस रहेगा, यानी कि 17 तारीख को 5 बजे तक काम फिनिश करने की कोशिश करो। 28 तारीख को 3 PM तक काम करने की कोशिश करो। 28, 29, 30 कीप द डिसीजन पेंडिंग। जहां भी लगे विवाद से दूर रहो। शेयर मार्केट के रिलेटेड लोगों को देखिए 5वें स्थान में राहु आया। जो भी खेल करना चाहते हो आप, ये 18 अक्टूबर तक कर लीजिएगा। 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से गुरु अभी आपके कर्म स्थान में जा रहा है, यानी कि ये 5वें स्थान का राहु जो है आपके बुद्धि स्थान में, संतान स्थान में, इसको समझना आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो शेयर बाजार वाले लोग जो भी काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली 22 तारीख लकी है आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टॉक बेच के पैसा कमा सकोगे। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 26 सितंबर बेस्ट है। 26, 27, 28 सितंबर बेस्ट है, बट शेयर मार्केट बंद है। 26 सितंबर को आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा खासा काम कर पाएंगे। और 9 से 11, 9, 10 एंड 11 यू विल लर्न समथिंग, कुछ सीखोगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। अब देखिए इस महीने में 2 ग्रहण, 7 तारीख का ग्रहण है, 21 तारीख का ग्रहण। 7 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है ये आपके संतान स्थान में हुआ है, कुंभ राशि में। रात को 9 बजे से ग्रहण शुरू होगा 5 घंटे तक। यथाशक्ति चंद्र ग्रहण है, चावल का दान कर दीजिएगा। वो 1.25 किलो करो, 11 किलो करो, आपकी मर्जी। कोई शिव मंदिर में जाके रख दीजिएगा। हो सके तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, चावल का दान कर दीजिएगा। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण, ये रात को 11 बजे से 5 घंटे तक चलेगा। अच्छा, हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, आपके 12वें स्थान में ये ग्रहण हुआ है। दोनों ग्रहण आपके लिए बहुत इजी है, ऐसा मानिएगा नहीं। ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान में हुआ है 21 तारीख का। थोड़ा सावधानी रखिएगा, जो भी पर्टिकुलरली फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स है उसमें 21 तारीख को कोई मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा। 21 को, अब 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, गेहूं का दान करिएगा। यथाशक्ति किसी पुअर पीपल को 2-5 किलो है, 11 किलो है, दान करिएगा। नॉट नेसेसरी कि आप कोई क्वांटिटी दे सकते हो। अगर 21 तारीख और 7 सितंबर को, देखिए दोनों रात का ही ग्रहण है। 21 सितंबर का तो ग्रहण दिखने भी वाला नहीं। पैसा किसी को, पुअर पीपल को कुछ मदद कर सकते हो, फूड पैकेट दे सकते हो, वेल, बट अगर पैसा ही नहीं है आप बोलोगे तो नाम स्मरण करिएगा। ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर मैंने बोला नवरात्रि, और 19 सितंबर से 17 अक्टूबर मुझे कुछ ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। हो सकता है नवरात्रि के लिए कोई ट्रैवलिंग हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 22 सितंबर से 2 अक्टूबर मतलब आप को कोई ना कोई धर्म कार्य आपके हाथ से होगा, ये संभावना है। अब इस महीने में सावधान रहने के लिए मैंने क्या बोला है, इन लॉस के साथ पैसे का हिसाब में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। 10 सितंबर और 25 सितंबर को चतुर्थी है। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा।
गणेश मंदिर में जाइएगा, दर्शन करिएगा। 10 सितंबर एंड 25 सितंबर को यथाशक्ति अगर आपको लग रहा है बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है आपकी मैरिज लाइफ में, मैंने बहुत लिब्रा कम देखा है, जीवन साथी बहुत एम्बिशियस होता है और कभी एडवाइस सुनता नहीं है, तो आप जरूर जाइएगा गणेश मंदिर में 10 सितंबर और 25 सितंबर को। गाय को गुड़ खिलाइएगा, या लाल कलर का लड्डू है, ये हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के पैर के पास रख के आइएगा। 10 सितंबर एंड 25 सितंबर को करेंगे, बहुत अच्छा है। प्रदोष 5 सितंबर एंड 19 सितंबर। देखिए, जो भी मैरिज लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, मंगलवार को उपवास करोगे तो भी अच्छा है। इफ यू आर लिब्रा फीमेल और आपको डोमिनेटिंग हस्बैंड मिला है, आप अच्छी तरह से वाकिफ है उसके लिए, तो आप जरूर जाइएगा गणपति मंदिर में, ट्यूसडे को उपवास करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, आपके कर्म क्षेत्र पर हमेशा आपको लाभ रहेगा। शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा, हमेशा आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब इस महीने में देखिए, मैंने आपको 2-3 चीज सावधान रहने के लिए बोला। कुछ मंगल 12वें में है, सप्तमेश है, आपका हस्बैंड या वाइफ का डोमिनेशन आप पर रहेगा 28 जुलाई से 12 सितंबर तक। मैंने पहले ही बोला कि हनुमान जी के मंदिर में जाके लड्डू रख सकते हो, ट्यूसडे को उपवास कर सकते हो, 1 या 2 लड्डू। नहीं कर सकते तो ओम गण गणपते नमः का जाप करो, लाभदायक रहेगा। 10 सितंबर एंड 25 सितंबर को जरूर करिएगा। दूसरा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आपको 16 सितंबर तक खत्म कर दीजिएगा। 17 सितंबर टू 16 अक्टूबर कुछ गवर्नमेंट के कार्य में कुछ पैसा खर्च होगा, ये दिख रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए 15 सितंबर टू 8 अक्टूबर बेस्ट है। कर्म क्षेत्र पर कोई नया काम शुरुआत होगा। आप अगर बहुत समय से जॉबलेस है तो ये बहुत अच्छा समय है। अब देखिए, 21 अगस्त से 14 सितंबर में अगर आप बोलोगे मेरे को काम नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ये बात भी समझ लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर कैन सी समथिंग, कुछ देख सकता है। 21 अगस्त से 14 सितंबर में लग्नेश आपके कर्मस्थान में आ रहा है। ये आपके कर्मस्थान पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, नया नौकरी भी मिल सकता है। जो भी है, आपके कर्म क्षेत्र पर कुछ अच्छा चीज होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये सारी डेट, इसमें भी चंद्र बुध के योग है जो मैंने नहीं बताया, चंद्र शुक्र के योग है जो आकर्षण योग माना जाता है। अगर प्यार करते हो और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 5 सितंबर को चंद्र शुक्र का आपके कर्म स्थान पर और घर के स्थान पर अपोजिशन हुआ है। मतलब 5 सितंबर आपके घर पे मेहमान 90% आएंगे, और घर पे नहीं भी आए, आपके घर पे बहुत खुशी का माहौल होगा। 5 सितंबर का मैंने पहले ही बोला, एंजॉय। 6 सितंबर से 8 सितंबर ऐसे के घर पे आनंद का टाइम है। तो ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आप डिसीजन ले सके। वीडियो अच्छे लगते हैं, इससे फायदा होता है तो दूसरों को भी प्लीज फॉरवर्ड करें ये वीडियो, और वहां भी थंब जरूर लगाएं जहां पोस्ट सेक्शन में आप मेरे इस डिटेल को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।